फ्रेंड्स नमस्कारम। मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो मेरा जो अनबॉक्सिंग वीडियो है रुद्राक्ष का और वो दूसरी चीज़ों का, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रुद्राक्ष के रिलेटेड ही आए हैं कि ये आपने कहाँ से ऑर्डर किया है और हम ये कैसे जाने कि असली है या नकली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और रुद्राक्ष जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण चिन्ह रहा है और इस तरह की लोकप्रियता के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर मैं ये रुद्राक्ष का Q&A वीडियो बना रही हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर अपलोड हो गया है तो आपको आगे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी या आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में रुद्राक्ष से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन कवर अप होंगे, जैसे कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की पौराणिक कथा, रुद्राक्ष पहनने के क्या फायदे हैं और रुद्राक्ष की कुछ खास बातें, और इसे कौन पहन सकता है और इसके पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो बस ये 4-5 से क्वेश्चन है जो मैं ये फर्स्ट पार्ट में कवर अप करूंगी। अगर आपको ये जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और स्टे कनेक्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रुद्राक्ष क्या है। तो रुद्राक्ष के पेड़ का एक सूखा हुआ बीज है जिसे अपने पूर्ण आकार में विकसित होने में करीबन 18 वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये एक बीज, इसे पूर्ण आकार में विकसित होने में 18 वर्ष लग गए हैं। कैन यू बिलीव। और इसे वनस्पति के रूप से इसे एलोकार्पस गिनीचुस के रूप में जाना जाता है। और ये रुद्र अक्ष, मतलब रुद्र यानी शिव और अक्ष मतलब आंसू, तो ये शिव का आंसू है ऐसा भी माना जाता है। और बहुत सारी कथाएं हैं जो इसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है। रुद्राक्ष की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि आदियोगी शिव एक बार ध्यान में बैठे थे और वो उनका परमानंद ऐसा था कि वो लंबे समय से ध्यान में थे और वो एकदम स्थिर हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले रहे हैं और ऐसा भी लगा कि अब तो वो मर चुके हैं, इतने स्थिर हो चुके थे। और जीवन का केवल एक ही संकेत था, वो था उनका परमानंद से बहे हुए आंसू। तो वो आंसू पृथ्वी पर गिरे और वो रुद्राक्ष के पेड़ बने। तो इस तरह से रुद्राक्ष के पेड़ के जो बीज है रुद्राक्ष, उसे रुद्राक्ष इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रुद्राक्ष शिव जी के आंसू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष पहनने के क्या फायदे हैं। रुद्राक्ष शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में, बैलेंस करने में बहुत ही फायदेमंद है। आध्यात्मिक साधकों के लिए ये आध्यात्मिक विकास बढ़ाने में भी हेल्पफुल रहता है और यह दुनिया भर में कई शारीरिक, मनोदैहिक, मानसिक बीमारियों के उपचार में ये उपयोग में लिया जाता है। और कई जगहों पे डॉक्टर्स भी इसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। और ये हमारी आभा जो ऑरा होती है उसकी भी सफाई करता है। नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ ये एक ढाल के रूप में कार्य करता है। हमेशा रुद्राक्ष पहनने वाले पे ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिव पुराण में भी व्यक्ति के जीवन में रुद्राक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। रुद्राक्ष की खास बात यह है कि इसमें एक अनोखी तरह का खास एक स्पंदन होता है जो आपकी ऊर्जा के लिए सुरक्षा कवच बनाता है और बाहरी ऊर्जा होती है वो आपको परेशान नहीं कर पाती है। और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो रुद्राक्ष के पेड़ पहाड़ी इलाकों में खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय और पश्चिमी घाट सहित कुछ चुनिंदा जगहों पे पाए जाते हैं। की बात यह है कि इन रुद्राक्ष के पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग लंबे समय से भारतीय रेल की पटरी बनाने में होने की वजह से हमारे देश में अब बहुत ही कम रुद्राक्ष के पेड़ बचे हैं। आज ज्यादातर रुद्राक्ष नेपाल, बर्मा, थाईलैंड या इंडोनेशिया से लाए जाते हैं। बद्राक्ष के पेड़ जो जहरीले हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास पाए जाते हैं। और इसका जो बीज होता है वो बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा ही दिखता है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप संवेदनशील है तभी आप दोनों में अंतर, जो फर्क है वो जान सकते हैं। अगर आप संवेदनशील है तो इन दोनों का अंतर आपको खुद पता चल जाता है। क्योंकि ये बीज जहरीला होता है, हमें इसे शरीर पर धारण नहीं करना है। पर कई जगहों पे इसे रुद्राक्ष बताकर बेचा जाता है जो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी पे।
तो धार्मिक कार्य ने एक बिजनेस का रूप ले लिया है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रुद्राक्ष खरीदना है तो आप ये निश्चित करें कि आप इसे किसी भरोसेमंद जगह से खरीदते हैं जहां आपको यकीन है कि यहाँ पे असली रुद्राक्ष मिलते हैं। और ऐसी ही एक साइट है, ये सदगुरु की ईशा लाइफ साइट ishalife.com है, जो अभी इसका ऐप नहीं आया है, इसकी साइट ही है, तो आप इसे गूगल से सर्च कर सकते हैं और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? तो रुद्राक्ष लिंग, जातीय, भौगोलिक स्थान या धार्मिक बैकग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी बैकग्राउंड की परवाह किए बिना इसे कोई भी पहन सकता है। और व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक या मानसिक तौर पे किसी भी लाइफ में अपने किसी भी स्टेज पे हो, वो भी उसे पहन सकता है। इस रुद्राक्ष को बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं और बीमार व्यक्ति के लिए भी यह बहुत ही बेनिफिशियल है। जब कोई आदमी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव उपाय अपनाने को आतुर रहता है। ऐसे में रुद्राक्ष निश्चित तौर पर एक बेहद मददगार जरिया साबित हो सकता है। धन्यवाद।